सामने आरसीएम फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान का डिपो का शुभारंभ हुआ है। वहीं इसका उद्घाटन एमराल्ड गोपाल चौधरी ने किया। मधुबनी में आरसीएम फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान ने अपना डिपो जितवारपुर स्कूल के सामने खोला। अब इससे पूरे मधुबनी को फायदा होगा। डिपो का उद्घाटन एमराल्ड गोपाल चौधरी ने किया। वहीं स्टार गोल्ड के अजय प्रसाद ने बताया कि एमएलएम ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है। आज तक किसी भी ग्राहक को सामान खरीदने से पैसा वापस नहीं आया, पर यहाँ वापस मिलता है। उद्घाटन में गणेश यादव, मोहन प्रसाद, वीरेंद्र पाठक, विनय नायक, गजेंद्र प्रसाद सहित अनेक अचीवर व डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित हुए। आप लोग चाची सर को पकड़ने चलिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आइए हम अपने ऊर्जावान लीडर मिस्टर अजय प्रसाद से मिलते हैं, जिनके प्रयास को भुलाया नहीं जा सकता इस डिपो को खुलवाने में। तो सर, आप अपनी अंतरात्मिक इच्छा बताएं, डिपो खुलने से आपको कितनी प्रसन्नता हो रही है सर? बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक ही लक्ष्य है कि मधुबनी को पूरे भारत में नंबर 1 बनाना, और जितना पीयूसी हमारे मधुबनी जिला में है सब वंडर वर्ल्ड बनेगा एक दिन, और इससे डिपो के माध्यम से बनेगा। बस यही लक्ष्य है सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आइए मिलते हैं हम मोहन सर से, जो एक बहुत ही अच्छे दिल के सच्चे लीडर हैं, और इनकी जो उपलब्धि है आरसीएम परिवार में भुलाया नहीं जा सकता है। सर, आरसीएम का जो यहाँ डिपो खुला है, इस संबंध में आप अपना विचार दें। ये आरसीएम का जो डिपो खुला है सर, ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी के डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है जो 2 लोकसभा क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बिहार में माना जाता है तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, और 2 लोकसभा क्षेत्र है, और इसमें अभी तक डिपो आरसीएम का डिपो नहीं था। और जो कि क्रांति जो अगर बिहार में अगर कहीं से बिजनेस अधिक हुआ तो मधुबनी से होता था। और ये डिपो जो है ना, ये मील की पत्थर इसलिए साबित होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पीयूसी है जो माल के लिए नेपाल की तराई इलाकों से मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, जो कि 70-80 किलोमीटर की दूरी पर होती थी, और दरभंगा डिपो की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जो उसको डीलिंग नहीं अच्छी तरह से हो रही थी। यहाँ पर जो आए हैं कंपनी की तरफ से, जो अख्तर सर आए हैं, वो अच्छी तरह से यहाँ पर देंगे, और यहाँ का जितने भी पीयूसी है जब बगल में उसे सामान मिलेगा तो जल्दी से यहाँ से सामान ले जाकर सारे जगह सभी पीयूसी पर सारे सामान, कंपनी का सारे सामान अवेलेबल रहेगी। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का बिजनेस 4 चांद लग जाएगी, और ये बिजनेस का जो अभी 2021 चल रहा है वो एक तरह से बहुत अच्छा ये बिजनेस होगी यहाँ पर सर। धन्यवाद सर। जय श्री, जय श्री। आइए अब कुछ बातें हम सभी करें। इस डिपो के खुलने से पीयूसी धारक को प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही सुविधा हुई है। तो सर, अपना नाम बताएं और कहाँ आपका पीयूसी है? नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर साहू। मैं अभी आरसीएम का 2 पिकअप सेंटर चला रहा हूँ। अर्चना पिकअप सेंटर गगराई चौक के यहाँ पे है, और एक है झंझारपुर कन्होली में आशीष पिकअप सेंटर के नाम से। 2 पिकअप सेंटर मेरा चल रहा है। आज मधुबनी में जो डिपो खुला है उससे हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट होगा, और हम अपने पिकअप सेंटर में ज्यादा से ज्यादा मेल रखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को हम सर्विस दे पाएंगे, और बहुत जल्दी दोनों पिकअप सेंटर में हम वंडर पीयूसी खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद। मधुबनी शहर की आन बान शान, और यूं कहे कि पूरे जिला में मधुबनी जिला की आन बान शान नृत्याश्री पीयूसी से हम मुखातिब है, और ये पीयूसी मधुबनी जिला का बहुत ही अच्छा पीयूसी है, जहाँ की लगभग अधिकांश प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैम, आप अपने पीयूसी के विषय में बताएं, और इस डिपो के खुलने से आपकी चेहरे पे जो प्रसन्नता
झलक रही है उसका वर्णन करें। जय सबको मेरा प्रणाम। आज मधुबनी डिपो का ओपनिंग हुआ, सभी पीयूसी धारकों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सारा सामान मिल जाएगा और एबिलिटी बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा। और हम सबों का एक ही आशा रहना चाहिए कि पूरे मधुबनी जिला को आरसीएममय बना देना है। और जो भी बाहरी प्रोडक्ट किसी के घर में जाता है, हो सकता है कि प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं हो पा रही हो, इसके कारण भी जा रहा है। तो आज मधुबनी डिपो का ओपन हो चुका है, तो अब सारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो पूरा मधुबनी जिला को आरसीएममय बना देना है। जय श्री। धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं हम राजनगर पीयूसी के व्यवस्थापक, जो अपना परिचय स्वयं देंगे। इनकी खुशी चेहरे पे जो झलक रही है आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए आप अपनी प्रसन्नता को झलकावे। मैं नीरज कुमार नवीन, जय मां काली पीयूसी राजनगर। ये तो मैं बहुत दिन से 2007 से ही मैं लगभग चला रहा हूँ। ये मुझे प्रोडक्ट के लिए मुजफ्फरपुर लगभग दरभंगा में प्रोडक्ट तो नहीं के बराबर मिल पाती थी, और मुजफ्फरपुर जाने के लिए लगभग जब तक 1.5-2 लाख पुर्दा नहीं था, प्रोडक्ट ला नहीं पाते थे। यहाँ से मैं 10,000 का 25,000 का प्रोडक्ट ले जाया करूँगा, इसलिए मुझे बहुत खुशी। अभी आप देख रहे हैं कि मधुबनी जिला के लीडर के साथ हमारे पीयूसी धारक भी बैठे हुए हैं और सभी अभी अल्पाहार कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और इस खुशियों में मैं कुछ और लोगों को शरीक कर रहा हूं, उन्हें आपसे मुखातिब कर रहा हूं। अब मैं आपको मिलवा रहा हूं एक पीयूसी धारक मुरारी जी से, जो अपने पीयूसी का परिचय देंगे और अपनी खुशी को इजहार करेंगे इस डिपो के खुलने को। जी सर। जी, एक्चुअली मैं कृषा पीयूसी से बिलोंग करता हूँ। मैं व्यवस्थापक उसका नहीं हूँ, बट रक्षा मैम है, मैं बस उसको थोड़ा हैंडलिंग करता हूँ। आज वो नहीं है उस डिपो को उद्घाटन में। मैं बस उस पीयूसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भौरघाट बाबा चौक कृषा आरसीएम पीयूसी। और मुझे बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत आज हर्षोल्लास का दिन है कि मधुबनी में डिपो का निर्माण हुआ, और ये मधुबनी जिला जो है सो आने वाले दिनों में इसका इतिहास रचेगा और इसकी फायदा उठा करके तीनों की बौछार लग जाएगी मधुबनी जिला में। और ये मुझे खुशी लग रहा है कि मधुबनी में एक ऐसा काम आज होने जा रहा है कि वाकई में आज आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में इस दिन को याद किया जाएगा, और आरसीएम बिजनेस के इतिहास में एक बहुत ही कारनामा का दिन आज का दिन लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस मशक्कत के साथ इस आरसीएम डिपो की उद्घाटन करवाए हैं मधुबनी में। उनको मैं सदा सदा मैं उनका आभारी रहूंगा, और बहुत बहुत कोटि दिल से धन्यवाद, क्योंकि अब आरसीएम की तीनों की लाइन लगे। सर, मधुबनी के इतिहास में आरसीएम का डिपो पहली बार खुल रहा है और आपके श्री कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये मधुबनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो आज आरसीएम बिजनेस का जो डिपो है उसका इस मधुबनी में उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। तो जो हमारे जो इस सिस्टम के रचनहार हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, जिनका सपना है कि इस हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजादी मिले, तो उस अभियान के लिए ये जो आज का दिन है और मधुबनी का जो डिपो है, ये एक माइल का पत्थर जो है सो साबित होगा। आज इस अभियान को, इस डिपो होने से बहुत बड़ा बल मिलेगा। जी सर। जी सर। और इस डिपो से आरसीएम पीयूसी सेंटर को क्या लाभ होगा, जिससे कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसका बेनिफिट जाए और उसके बिजनेस पे प्रभाव पड़े, इस संबंध में कुछ जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है कि इस डिपो से इस क्षेत्र के जो पिकअप सेंटर हैं उनको क्या लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के जो डिपो के मालिक, पिकअप सेंटर के जो मालिक हैं, उनको इस डिपो से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है
कि आसानी से सामान मिल जाएगा। जब भी अब एक चीज ये होगा कि अब यहाँ पर कोई पिकअप सेंटर है और यहाँ पर डिपो रहेगा, तो यही समझिए कि सब दिन भर वो सामान बेच सकते हैं, और अगर उनके पास में कोई मेल शॉर्टेज आ जाता है तो निश्चित रूप से कल उनके पिकअप सेंटर में शॉर्टेज नहीं रहेगा, बल्कि उस माल का पूर्ति रहेगा और आसानी से यहाँ पर सामान में कोई कमी नहीं है, उपलब्धता में कमी थी। और इस डिपो के होने से हर एक पिकअप सेंटर में सामान हमेशा अवेलेबल रहेगा। और दूसरी बात, हर जो जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब आदमी को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को आसानी से सामान उपलब्ध हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अपने जिला के एक बहुत ही प्रतिभावान लीडर मिस्टर बीके पाठक जी के पास, और उनसे ये जानकारी लेते हैं कि सर प्रत्यक्ष रूप से तो जो डायरेक्ट सेलर है उन्हें तो डिपो से कोई मतलब लगाव या यूं कहे कि फायदा तो नहीं है, उन्हें तो पीयूसी से होता है, तो क्या डायरेक्ट सेलर के बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा इस डिपो खुलने से? जी सर, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और हिंदुस्तान के मानचित्र पे अगर आरसीएम की बात करें तो बिहार का अपना एक अलग पहचान है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा डिपो है। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर बिहार में है, सबसे ज्यादा सेल बिहार में है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बिहार में है, सबसे ज्यादा यूजर बिहार में है। और अगर हम बिहार में मधुबनी जिले की बात करें तो हिंदुस्तान में अगर ऐसा हमने देखा है कि जब भी टॉप 10 की बात आई है तो उसमें एक मधुबनी का नाम जरूर रहा है। तो आज उस मधुबनी में, मतलब मधुबनी में डिपो की आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन देर से भी आए लेकिन दुरुस्त आए, और मधुबनी में डिपो हुआ सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस दिन हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो एक बहुत बड़ा सपना उस समय में तो नहीं था, लेकिन आज वो सपना पूरा होता हुआ दिखता है कि पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे मधुबनी नंबर था और नंबर रहेगा। और इससे निश्चित रूप से सभी घर घर में, क्योंकि हमें ये घर घर में पहुंचाना है, एक एक घर में हमें आरसीएम का प्रोडक्ट पहुंचाना है। और जब हम बात करते हैं, कल एक कंपनी, दूसरी कंपनी का एक व्यक्ति मिला था, उसने कहा कि सर हर महीने जीरो हो जाता है। मैंने कहा हर महीने जीरो। तो बोला कि फिर सर आप लोग बिजनेस कितना कर लेते हैं? तो मैंने उसको अपना बिजनेस दिखाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बोला सर इतना बिजनेस एक महीने में हो जाता है। तो उसको मैंने बताया कि सर ये तो छोटा छोटा बिजनेस है, अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो आने वाला समय है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में नंबर 1 आरसीएम आज भी है, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत आगे ये अपना एक बहुत अलग मुकाम बनाने वाला है। और उसके लिए ये डिपो होना बहुत जरूरी था। और खुशी की बात है कि आने वाले समय में हर एक घर में, मतलब हर शहर में, जैसे कि हमारे पीयूसी आज भी लगभग हर शहर में, लेकिन बहुत सारे जगह पीयूसी डेड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे डिपो होने से हर सारे पीयूसी में एक खलबली मच गई है कि नहीं हमको भी चालू कर लेना है, हमको भी चालू कर लेना है। तो कुछ दिनों के बाद आपको जितना भी डेड पीयूसी भी था वो सब चालू अवस्था में मिलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बिजनेस यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ता चला जाएगा। जी सर, पीयूसी खोलने से डायरेक्ट सेलर को भी फायदा होगा कि घर में ही सारा सामान मिल जाएगा। जी, डिपो पीयूसी से संबंधित। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।